जय श्री राम। आए भरत संग सब लोगा, कृष तन रघुवीर वियोगा। भरत जी के साथ सब लोग आए। रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धनि धनुषायक। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर दाई दरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलकित तनोरुह। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरुजी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। बेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल दिवजन मिली नायऊ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाता। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम ने जब सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़ लिए जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरकर कृपा सिंधु लाए। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगाया। श्यामल श्यामल गात रोम बैठाडे, नव राजीव नयन जल बाडे। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजई मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। प्रभु मिलत अनुजई सोई, मोह पई जाति नहीं उपमा कही। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बरबु सुषमा लही। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल, भरत ही बचन बेगिन आवई। कृपा निदान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। सुनु शिवा सो सुख वचन मन, ते बिन जान जो पावई। अब कुशल कौशला नाथ, आरत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त विरय वारिस कृपा निदान, मोहि कर गही लियो। हे शिवजी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निदान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुहन, बेटे हृदय लगाई। रामा बेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। सियावर राम जय जय राम। ओ लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर
शत्रुघ्न जी से मिले, हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिलते हैं। भरत अनुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख सुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु विलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। सब लोगों को प्रेम विहील और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर कृपालु श्री राम ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। ओ अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबको एक ही साथ यथा योग्य मिले। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। श्री रघुवीर ने कृपा की और कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। चनमय सबई मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। ए विधि सबई सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़ते हैं। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्चे जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गोएं अपने बछड़े को देखकर दौड़ी हों। जनु धेनु बालक बचता जी, गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुक श्रवत थन हुना, हुकार करी धावत वही। मानो नई ब्याही हुई गोएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चली गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ती हैं। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी, बचन मृदु भव विधि कहे। गए विषम विपत्ति वियोग बहु, तिन हरस सुख अनगणित लहे। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। बेट्यों तन्न सुमित्रा राम, बेट्यों तन्न सुमित्रा राम चरण रति जानी। रामा राम चरण रति जानी, रामय मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान। सियावरि राम जय जय राम। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिल ली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी हृदय में बहुत सकुचाई हुई थी। लक्ष्मण सब मातन मिली, लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाए।
के कई कह पुनि पुनि मिले, मन करे क्षोभुन जाय, सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे केकई से बार बार मिले, परंतु उनके मन का जो रोष है वो नहीं जाता है। सासुन सबन मिली वे देही, चरण ही लागी हर्ष अति तेहि। जानकी जी सब सासों से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। दई आशीष से बुझ कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलोकई, मंगल जानि नयन जल रोकई। कनक थारे आरती उतारई, बारे बारे प्रभु गात निहारई। सब माताएं रघुवीर जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखी हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर निहारती हैं। बार बार प्रभु गात निहारई, कनक थारे आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारई। नाना बात निछावर करही, परमानंद हरस उर भरई। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरई, चित्तवती कृपा सिंधु रन धीरई। नाना बाती निछावर करई, परमानंद हरस उर भरई। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरई, चित्तवती कृपा सिंधु रन धरई। अनेक प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। हृदय विचारती बारई बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल भारे। और माता कौशल्या मन में ये विचार कर रही है और क्या सोच रही है। हृदय विचारती बारई बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल बारे। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु विलोकति मातु। रामा प्रभु विलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपिस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमान आदि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनोज शरीरा। लंकापति विभीषण, वनराज सुग्रीव, नल नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सने शील व्रत नेमा, सादर सब वन रही अति प्रेमा। देखी नगर वासिन के रीति, सकल सराय प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग, व्रत और नियमों की अत्यधिक प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सका बुलाए, मुनि पद लागऊं सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दानोज रन मारे। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सका सुनो मुनि बेरे,
ये सब सका सुनो मुनि मेरे, बय समर सागर कह बेरे। ममित लाग जन्म इन हारे, बरतों ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अर्थात अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुने प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरणन पुनित नायौ मात, रामा पुनित नायौ मात। आस दीने हर्ष तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, सुमन वृष्टि नभ सकुल भवन। चले सुख कंद रामा चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखई नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टा से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबई दरे सज निज निज द्वारे। बंदरवार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों के विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजा कर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बांधनवार ध्वजा और पताके लगाई। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह ते नारी निछावर करही, देई आशीष हरस उर भरई। कंचन थारे आरती नाना, जुगति सजे करई शोभे गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करई आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, शेष शारदा बखाना। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारद बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित होने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। त्यों यह चरित देखी ठगी रही, ओ माता सुगुन नरक में गई। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं, उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमोदनी अवधसर, रघुपति विरह दिनेश। रामा रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विगत सत भई। निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी हैं। हो ही सगुन शुभ विविध विधि,
बाजै गगन निशान रामा बाजै गगन निशान। पुर नर नारी सजान पुर नर नारी सनात करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी महलों को चले। प्रभु जान के कैल जाने प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुधरी सदन समुदाय। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुख सब भय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुघरी सुदिन समुदायी। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और आदि सभी शुभ योग है। और वशिष्ठ मुनि जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। तो क्या कहते हैं, सब द्विज देहु हरसि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे रामचंद्र सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाये सुनत सकल विप्रन अति बाये। मुनि वशिष्ठ के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कह वचन मृदो विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे महाराज के तिलक करीजे। हे मुनिवर श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कयो सुमंत्र सन सुनत चलो हर साई। रथ अनेक बहुबाजी गज तुरंत संवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह ते धावन पटय पुनि मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनायऊ आए। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मंगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाया। नवम प्रणय, आठवां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहाँ सेवकन बुलाई प्रथम सकन अन वाहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर अब पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जय ते जन दाये सुग्रीव आदि तुरंत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरत हकारे निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधि श्री राम ने भरत को बुलाकर और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। पुनि करुणा निधि भरत हकारे निज कर राम जटा निरुआरे। अनवाये प्रभु तीनों भाई भगत वत्सल कृपाल रघुराई। तदंतर भगत वत्सल
कृपालु श्री राम ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोटि सत सकई ने गाई। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता वर्णन अरबों शेष भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बेबेराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। श्री राम ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया। करिमंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सति लाजे। और स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लजा गए। सासुन सादर जान कही, मंजत तुरंत कराई। दिव्य वसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासों ने जानकी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, अर्थात उनको पहना दिए। राम वाम दिशि शोभित, रमा रूप गुण खानी। देखि मातु सब हरस जन्म, सुपल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म अर्थात जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश तेई अवसर, ब्रह्म शिव मुनि वृंद। रामा ब्रह्म शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान। सुनु खगेश तेई अवसर, ब्रह्म शिव मुनि वृंद। चढ़े विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया। रवि सम तेज सोबर निने जाई, देखे राम दिव्य जन से रोनाई। जिसका तेज सूर्य के समान था, उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। बोले जय श्री राम। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब दिव्य जन उचारे, नव सुर मुनि जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब विप्रन आयुष देना। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। सुत बिलोक हरसी में तारी, बारे बारे आरती उतारी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधिक दीने, जाचक सकल चाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभि बाजय, विपुल गंधर्व किन्नर गावही। नाचई अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावई। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भरतादि अनुज विभीषण अंग, हनुमानादिक समेत ते।
गहे छत्र चामर व्यंजन धनु अस चरम शक्ति विराजते। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रम से छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गाति अंबर पित सुन मन मोहई। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभीषण, श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों काम देवताओं की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगय प्रीति सजे। अम्बोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखती जे। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कैतने बनई खगेश। वह शोभा समाज सुख कैतन बनई खगेश। वरनई शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की नियति आदर कृपा निदान। लखे उन्हें काऊ मरम कछु लगे करण गुणगान। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इस भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे और इस प्रकार से राम का राज्याभिषेक हुआ। और जिसका विवरण आगे वेद करते हैं वो क्या कहते हैं, राम के गुणों की खान के क्या क्या गुण बतलाते हैं। जैसा गुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। 10 कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। ये चारों वेद वहाँ उसका वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी का। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। अवतार नर संसार भार विभंजन दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। बहुपंत ब्रह्मत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणनी भरे। हे हरे, आपकी दुष्टर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव आगमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ,
जे नाथ करि करुणा विलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहू, रक्ष राम नमामहे। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने वाले, हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परति हम देखत हरि। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाला ब्रह्म आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। विश्वास करी सब आस पर हरिदास तब जे होय रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरय भवनाथ सो संग्रामये। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, ये केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पति नीत तरे, नख निर्गात मुनि वंदिता त्रिलोक पावनी सुर सरी। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसी मुनि पतिनी तरी, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी। जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देवनंदी गंगा जी निकली और ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक कीन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। और ध्वज वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभे जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य बसते रहते हैं। अभियुक्त मूल मनादि तरु तवच्च चारे निगमागम भने, सट कंद शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन गणे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो प्रभा रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अलेख अकेली जय आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजन्म द्वैत मनोभव गम्य मन पर दावई, ते कहूँ जानऊ नाथ हम तव सगुण जस नित गावई। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें
किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। करुणातयन करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव ये बर गई। मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागई। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। ये चारों वेद प्रभु को कहते हैं और ये आशीर्वाद चाहते हैं। सबके देखत वेदन विनती की न उदार, अंतर ध्यान बहे पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते हुए श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बेनते सुनि शंभु तब आए जय रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर। काक भूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। और क्या कहते हैं, जय राम रमा रमन समन, भवताप व्याकुल पाहि जन्म। अवदेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। जय राम रमा रमन समन, भवताप व्याकुल पाहि जन्म। अवदेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। हे राम, हे रमा रमन श्री लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये भगवान शिव, भगवान श्री राम जी के राज्य अभिषेक होने के पश्चात वहाँ आकर के ये विनती करते हैं। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामय भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। ये 10 शीस और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मई मंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंग वरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज देवा कर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में विकीर्ण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोभ कुभोग सरेन हिये। हतिनाथ अनाथ निपाए, हरे विषया भर पाव भूलि परे। कामदेव रूपी बिल्ली ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। मन जात की रात निपात किए, मृग लोभ कुभोग सरेन हिये। हित नाथ अनाथ निपाही, हरे विषया बन पावर भूलि परे। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पापमर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोगन लोग है, बहु दंग्री निरादर के फल है। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मरे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अतः भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही
अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वे बहुवा विपदा। ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न भोग, न लोभ, न मान, न मद। उनको संपत्ति और विपत्ति, उनके लिए दुख और सुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधना का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्धि हिए। सम मान्य निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीरी अजय। तब नाम जपापी नमामि हरि, भव रोग महागद मान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, नमामि निरंतर श्री रमनम। रघुनंद निकंदन द्वंद घनम, मई पाल विलोक दिविन दिन जन्म। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बारे बारे बर मांग्यूं, हरसि देऊं श्री रंग। रामा हरसि देऊं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी। भगति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हे रमापति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलाश। तब प्रभु कपन दिगवाए, सब विद सुखद प्रदवास। श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति ये कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भैदावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लय नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। देहिक वैदिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैस काम नर सुनई जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। और जब मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनोखे प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनई विमुक्त विरति अरु विषय कलई, सुनई विमुक्त विरति अरु विषय लई। भगति गति संपत्ति नई, खगपति राम कथा में बरनी। स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं, वे क्रम से भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी,
मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण भय और दुख को हरने वाली है। ये काकभूषण जी कह रहे हैं। बिरति विवेक भगति दृढ़ करणी, मोह नहीं कै सुंदर तरणी। ये वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। नित्य नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब पुरी। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनई नमत शिव मुनि अज। श्री राम के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। मगन बहु प्रकार पहराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन, गए मास सट बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सब प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने सुध नाई, जिमि पर द्रोह संत बन माही। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, उन्हें स्वप्न में घर की याद नहीं आती। तब रघुपति सब सका बुलाए, आए सबन सादर सिर नाए। और फिर रघुनाथ जी ने सबको बुलवाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। और क्या कहते राम जी? परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुख पर किस प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, ममित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वे देगे परिवार सनेई। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। सब इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, इनसे भी ज्यादा प्रिय लग रहे हो। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषन कहूँ मोर ये बाना। सबके प्रिय सेवक ये नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाऊं सका सब, भज्यो मोहि दृढ़ नेम। सदा स्वर्ग सदा सर्वगत हित, सदा सर्वगत सर्वहित। जान करो अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियमों से मुझे बसते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ विसरितन गए। एक टकरे जोर करे आगे, सकै न कछु कहीं अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कह न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया,
प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सके, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते रहते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले और फिर इस प्रकार से प्रभु ने सभी को विदा किया, जो हम आगे फिर इसका वर्णन करेंगे। जय श्री राम।